हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में आपको मदर टेरेसा चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ, जो कि हेरोड द्वारा लिखा गया है, F.G. हेरोड द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस चैप्टर को हिंदी में बताने वाला हूँ, तो आइए चलते हैं। तो मदर टेरेसा 20वीं शताब्दी के महानतम व्यक्ति में से एक थी। राजनीति सरकार में किसी ऊंची पदवी पर विराजमान नहीं थी, फिर भी उसने लगभग प्रत्येक देश में अनगिनत लोगों के दिलों और मनों में राज किया। उसने उच्चतम सम्मान प्रदान किए गए, जिसमें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी था। उसके पास स्वयं की कोई भौतिक वस्तु नहीं थी। उसने स्वयं को निर्धनता वाले जीवन और ईश्वर के प्रति विनम्र समर्पण के लिए अर्पित कर दिया। एक बार जब वह 15 वर्ष की थी, वह पहाड़ों पर घूमने गई। अचानक से उसे अनुभव हुआ कि जैसे कोई उसे यह कहकर पुकार रहा है, ईश्वर के बताए रास्ते पर चलो और दूसरों की सेवा करो। अब उसने घर छोड़ने और एक मठवासिनी बनने का निर्णय लिया। उसने निर्धनता और पवित्रता का जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया। ठीक है, उसने यह भी प्रण किया कि वह निर्धनतम लोगों की सेवा करने के लिए भारत में कोलकाता जाएगी। वर्तमान लेख तब लिखा गया था जब कभी वह जीवित थी। इसमें कोलकाता रहने के दौरान उसे के द्वारा किए गए कामों का एक विस्तृत वर्णन किया गया था भाई। तो इस चैप्टर में ये बताया गया, तो इसके मैं कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो आइए चलते हैं। तो इस चैप्टर के पॉइंट्स में मेन पॉइंट्स में बताया गया है। पहले पॉइंट्स में मदर टेरेसा मुश्किल से 5 फुट की कद वाली एक छोटी सी महिला है। वह संसार के लाखों करोड़ों लोगों में जानी जाती थी। कोलकाता के गरीब से गरीब लोगों के बीच रहकर अपना काम करने की वजह से यह इस पॉइंट में बताया गया है। तो दूसरे पॉइंट में चलते हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया, मदर टेरेसा का जन्म 1910 में यूगोस्लोविया में हुआ। 12 वर्ष की आयु में उसने एक धर्म प्रचारक बनने का निश्चय कर लिया। 18 वर्ष की आयु में उसने नन बनाने का निश्चय कर लिया। प्रशिक्षण के बाद उसने कोलकाता के सेंट मेरी हाई स्कूल में एक अध्यापिका के रूप में काम करने भेज दिया गया। बाद में वहाँ इसकी प्रिंसिपल बन गई। वहाँ पे बाद में वो उसकी वहाँ की प्रिंसिपल बन गई। तो ये बताया गया इस पॉइंट्स में। तो अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट में, स्कूल के बिल्कुल बगल में ही वहाँ नगर की झुग्गियाँ झोपड़ियाँ वाली गंदी बस्ती थी। वहाँ रहने वाले गरीब लोगों के दयनीय जीवन को देखकर मदर टेरेसा बहुत विचलित हो उठी। फिर उसने वर्ष 1946 में रेलगाड़ी की यात्रा दौरान उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो ईश्वर उसे गरीब लोगों के मध्य काम करने के लिए एक जोरदार आह्वान कर रहा था। फोर्थ पॉइंट में बताया गया, मदर टेरेसा ने नर्सिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया। कोलकाता की गंदी बस्तियों में काम करने के लिए निकल पड़ी। उसकी जेब में उस समय मात्र 5 रुपए थे। ये बताया गया फोर्थ पॉइंट में। आइए फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया है, मदर टेरेसा ने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया जिसने उसे एक कमरा मुफ्त में दे दिया। इस कमरे से उसने अपना काम शुरू कर लिया। वह भूख से पीड़ित और बीमार लोगों के लिए भोजन दवाइयों की भीख मांगती हुई घर घर जाती थी। ये बताया गया है 5वें पॉइंट में। सिक्स्थ पॉइंट में बताया गया, मदर टेरेसा को गरीबों की सेवा के खातिर एक नया ऑर्डर शुरू करने के लिए पोप से इजाज़त मिल गई। उसने इसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी का नाम दिया गया। इस पॉइंट में बताया गया, ऐसे लोग जो इस संघ में शामिल होने को आते हैं उन्हें गरीब में रहने, चरित्र की पवित्रता बनाए रखने, आज्ञा का पालन करने की 3 शपथें लेनी पड़ती हैं। उन्हें यह शपथ भी लेनी पड़ती है कि वे गरीब से गरीब लोगों की पूरे दिल के साथ निःशुल्क सेवा किया करेंगे। इस पॉइंट में ये बताया गया है। 7th के बाद मैं 8 पॉइंट पर बताता हूँ इस पॉइंट में क्या बताया गया। इस पॉइंट में बताया गया, ऐसी सिस्टर्स जो मदर टेरेसा के संगठन में शामिल हो जाती हैं उन्हें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उनका दिन प्रांत 4 बजे शुरू हो जाता है और शाम को 7:30 पर तक जारी रहता है। यह सिस्टर स्वयं को मात्र समाज सेविकाओं के रूप में नहीं देखती। मदर टेरेसा समाज सेवा के काम को महत्व देती है, किंतु उसके लिए प्यार के तत्व का महत्व ज़्यादा था। वह कहती थी कि अवंचित होना सबसे बड़ा रोग होता है जिससे कोई व्यक्ति कभी भी ग्रस्त हो सकता है। तो ये बताया गया 8 पॉइंट में। आइए चलते हैं 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट में बताया गया है, शुरू में मदर टेरेसा को बहुत कठिनाइयों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जब लोगों ने देखा कि उसका काम कितना उपयोगी और स्वार्थ रहित है, तो उसके साथ अत्यधिक
गिनती में शामिल होने लगे। उसे समाज के सभी वर्गों सहायता प्राप्त हुई। मदर टेरेसा अपने संगठन के द्वारा की गई सेवाओं के बदले में कभी कोई पैसा वसूल नहीं करती थी। इस पॉइंट में ये बताया गया। 10th पॉइंट में बताया गया, मदर टेरेसा को उस निस्वार्थ सेवा के लिए अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। उसने दुखी मानव जाति के लिए वर्ष 1979 में उसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये पॉइंट्स थे कुछ इस तरीके से। तो आप इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग भी ही समझ सकते हैं जो कि मैंने आपको समझाया है। और कुछ इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको इसमें फोटो के थ्रू आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, तो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप देखो और इसे पढ़ो। कोई क्वेरी हो और कमेंट कर सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप देखो और अब इसे लर्न करो, याद करो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच।